इमरान खान से कहो ना मुझे वीजा दें, इंडिया में मेरा कोई नहीं है, तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। ये दो भाइयों की गुफ्तगू है जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अब पहली बार मिले हैं। मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद हबीब की कहानी उन लाखों अफराद जैसी है जिनके लिए तकसीम और आज़ादी के बाद होने वाला बंटवारा सिर्फ एक कहानी नहीं, वो इस कहानी के ऐसे किरदार हैं जो उस वक्त बिछड़ गए थे जब जलंधर से अफरा तफरी में उनका खानदान पाकिस्तान रवाना हुआ था। उनके वालिद हलाक हो गए, सिद्दीक अपनी बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए, हबीब वालिदा के साथ वहीं हिंदुस्तान रह गए जिनका बाद में इंतकाल हो गया। ये सब कैसे हुआ उन्हें आज भी पूरी तरह याद नहीं, लेकिन तकरीबन 75 साल बाद दोनों भाइयों की करतारपुर के जरिए मुलाकात ऐसी अनगिनत कहानियों में से है जिनका आगाज तकसीम बर्रे सगीर से हुआ। इमरान खान से कहता हूं वो मुझे बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद हबीब को पाकिस्तान का वीज़ा दे दें। जिंदगी की आखिरी सांसें हम इकट्ठे गुजार लें तो शायद माँ बाप बहन भाइयों से बिछड़ने का दुख कुछ कम हो सके। ये कहना था पंजाब के जिला फैसलाबाद के चक 255 के रिहायशी मोहम्मद सिद्दीक का। करतारपुर में इनकी मुलाकात के ऐनी शाहिद नासिर ढिल्लू बताते हैं कि दोनों भाइयों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। इस मुलाकात के मौके पर कोई 100 के करीब लोग मौजूद थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चंद घंटों की मुलाकात के बाद जब भाई एक बार फिर जुदा हो रहे थे तो हर आंख एक बार फिर भीग चुकी थी। दोनों भाइयों के दरमियान कई बरसों बाद पहला राब्ता 2 साल पहले हुआ था। 2 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दोनों भाई आपस में वीडियो कॉल ना करते हों। मोहम्मद सिद्दीक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उनके बच्चे और गांव के लोग इस मामले में उनकी मदद करते हैं। इसी तरह से मोहम्मद सिद्दीक के भाई मोहम्मद हबीब जो भारत में रहते हैं, उन्हें भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता, मगर उनके सिख दोस्त उनकी इसमें मदद करते हैं। मोहम्मद हबीब एक सिख खानदान के पास क़याम पजीर है। आपस में बिछड़ जाने वाले इन दोनों भाइयों की कहानी दिल दहला देती है। पाकिस्तान के फैसलाबाद के चक 255 में रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक अपने भाई मोहम्मद हबीब से आज भी जूम वीडियो कॉल पर बात करते हुए नजर आते हैं। वो अपने भाई से बात करते हुए कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर मेरे पास पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हारे पोते नवासे और नवासियां तुम्हें याद करते हैं, तुमने आज तक शादी भी नहीं की, पाकिस्तान आओ तो मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। जबकि उधर हिंदुस्तान में बैठे मोहम्मद हबीब इधर पाकिस्तान में बैठे अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक को कह रहे हैं कि इमरान खान से कहो ना मुझे वीज़ा दे दे, इंडिया में मेरा कोई नहीं है, उम्र के इस हिस्से में मैं बहुत तन्हा हो चुका हूँ, अब जिंदगी इतने अकेलेपन में नहीं गुजारी जाती। तकसीम बरे सगीर के वक्त बिछड़ जाने वाले ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई की जब मुलाकात करतारपुर पर हुई तो जहन में ये सवाल आया कि ये लोग आखिर कैसे बिछड़ गए थे। आइए जानते हैं कि ये खानदान कैसे बिछड़ा। मोहम्मद सिद्दीक को अपने खानदान से बिछड़ जाने की कहानी अच्छे से याद है। उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 से 12 साल थी, जबकि मोहम्मद हबीब को ऐसा कुछ भी याद नहीं, माँ सिवाय अपने माँ बाप बहन भाइयों के नाम और अब वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के नाम के। वहाँ के लोगों से सुनी हुई बातों के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र कोई 1.5-2 साल थी। मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि हमारा गाँव जिगरवा जलंधर में था, मेरे वालिद जिम्मेदार थे। मुझे याद है कि हमारे खेतों में बहुत खरबूजा लगता था। मुझे अपने वालिदा भी याद है। उन्हें याद है कि उनकी वालिदा उनके छोटे भाई मोहम्मद हबीब को लेकर फूलवाला अपने मैके गई थी, जो आज भी फूलवाला ही कहलाता है और इंडिया के जिला भटिंडा में वाक़ है। वो कहते हैं कि उनके मैके जाने के बाद हमारे गांव पर हमला हो गया। लोग अफरा तफरी के आलम में इलाका छोड़कर मुंतकिल हो रहे थे। सबका रुख पाकिस्तान की तरफ था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ था। मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि मुझे याद है कि मैं अपने वालिद और बहन के साथ था। वालिद हंगामों में कब और कैसे हलाक हो गए मुझे नहीं पता चला। हम किसी न किसी तरह बहन भाई फैसलाबाद के महाजिर कैंप पहुंच चुके थे, जबकि उस वक्त मेरी वालिदा अपने मैके में हम मेरे छोटे भाई मोहम्मद हबीब के साथ थी और यूं वो हिंदुस्तान में रह गए, हम फैसलाबाद आन पहुंचे। मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि फैसलाबाद के महाजिर कैंप में मेरी बहन भी बीमार होकर हलाक हो गई थी। उन्हीं दिनों पता नहीं कैसे मेरे ताया मुझे तलाश करते करते फैसलाबाद के महाजिर कैंप में आ पहुंचे।
हिंदुस्तान में रह जाने वाले मोहम्मद हबीब बताते हैं कि मेरा इस गांव और इलाके में तो कोई नहीं। मुझे इलाके के लोगों ने बताया है कि जब फसादात शुरू हुए तो मैं और माँ अपने मैके में ही फंस गए थे। उसी दौरान तकसीम मुकम्मल हो गई, पाकिस्तान और भारत बन गया तो इत्तलात मिली कि वालिद, बहन सब कत्ल हो गए हैं। भाई के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मेरी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। पहले उनका दिमागी तवाजुन खराब हुआ, फिर वो दुनिया छोड़कर चली गई। इस तरह मैके के लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। उनका कहना है कि मैंने बचपन से अब तक सिर्फ एक सरदार दोस्त ही देखे हैं, उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास बड़ा हुआ हूँ। जबकि पाकिस्तान में रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं कि तक़सीम बरे-सग़ीर के बाद आने वाले काफ़िले कुछ न कुछ इत्तलात देते रहते थे। हम तक ये इत्तलात पहुंचती रहती थीं कि वालिदा भी वफ़ात पा गई हैं, मगर ज़्यादा मौसर राब्ता इसलिए कायम ना हो सका कि मेरी वालिदा का मैका भी पाकिस्तान ही मुंतकिल हो गया था। वो मोहम्मद हबीब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते थे। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि हमारे ज़माने में शनाख्ती कार्ड तो बनते नहीं थे, मगर मैं बहरहाल पाकिस्तान की उम्र से 10 से 12 साल बड़ा हूँ। ज़िंदगी के कई माहों साल भाई को याद करते हुए गुजारते थे। वालिदा की वफ़ात का यकीन आ गया था। बहन और वालिद की लाश देख ली थी, मगर भाई के बारे में सारी जिंदगी ये यकीन रहा कि मेरा भाई जिंदा होगा। मोहम्मद सिद्दीक माजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब मेरे सरपरस्त पाकिस्तान में मेरे ताया थे। हम लोग फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहे, फिर हमें चक 255 में ज़मीनें अलॉट हो गईं, जिसके बाद हम उस गांव में मुंतकिल हो गए। मेरी शादी भी मेरी ताया ज़ाद के साथ हुई। सारी जिंदगी खेती बाड़ी और जिम्मेदारी करते गुजर गई। मोहम्मद हबीब अपने बचपन और माजी के बारे में ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और क्या होता होगा। बस मैंने अपनी ज़िंदगी इसी गांव में गुजार दी है जहां पर मेरी माँ मुझे छोड़कर मरी थी। भारत में रह जाने वाले मोहम्मद हबीब से जब ये पूछा जाए कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, घर क्यों नहीं बसाया, इस बारे में भी मोहम्मद हबीब बात नहीं करते। बस ये कहते हैं कि मेरे सरदार दोस्त और फूलवाला के लोग ही मेरा सब कुछ हैं। उन्होंने ही मुझे मेरे भाई से भी मिलवाया है। जज्बात से भरपूर ये दास्तान सुनने के बाद जहन में ये सवाल उभरता है कि इन बिछड़ जाने वाले भाइयों का उम्र के इस हिस्से में जब वो सारी उम्मीदें खो चुके थे, राब्ता कैसे मुमकिन हो गया। पाकिस्तान में रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि उन्हें जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत में रह जाने वाले अपने भाई की याद बहुत ज्यादा तड़पा रही थी। हमेशा से मेरा दिल कहता था कि मेरा भाई जिंदा होगा। मुझे उसको देखने की बहुत चाहत थी। मैं पीरों फकीरों के पास भी गया, सब ने कहा कोशिश करोगे तो भाई मिल ही जाएगा। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि मेरी कहानी सारा पिंड जानता है। मैंने अपने नंबरदार और अब नंबरदार के बेटे मोहम्मद इशराक को अपनी कहानी सुनाई थी। मोहम्मद इशराक आज से कोई 2 साल पहले नासिर ढिल्लों को लेकर मेरे पास आया था। उसने मुझसे सारी बातें पूछकर कैमरे में रिकॉर्ड करके मेरी फिल्म चलाई थी। फिल्म चलाने के कुछ दिन बाद ही वो और मोहम्मद इशराक दोबारा आए। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मिल गया है। उन्होंने मेरे भाई से मेरी बात भी करवा दी थी। नासिर ढिल्लू कहते हैं कि चक 255 का नंबरदार मोहम्मद इशराक मेरा दोस्त है। मैं और मेरे दोस्त लॉली सिंह ने तकसीम बरे-सग़ीर के वक्त बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए यूट्यूब पर एक पंजाबी चैनल पंजाबी लहर के नाम से बना रखा है। हम ऐसे लोगों की कहानियां बयान करते हैं जो अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि जब मोहम्मद सिद्दीक की कहानी यूट्यूब के जरिए बयान की तो वो वीडियो फूलवाला के डॉक्टर जगफीर सिंह ने देख ली। उन्होंने हमारे साथ सोशल मीडिया पर राब्ता किया, फिर उनके साथ फोन पर बात हुई। डॉक्टर जगफीर सिंह ने हमें वो नाम वगैरह बताए जो मोहम्मद सिद्दीक बताते हैं। डॉक्टर जगफीर सिंह कहते हैं कि मोहम्मद हबीब या हबीब खान को हम सब लोग सक्का के नाम से जानते हैं। उनका असल नाम शायद पूरे इलाके में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उनमें से एक मैं भी हूँ। सक्का की कहानी मैंने अपने बड़ों से सुन रखी थी, जबकि सक्का खुद भी मुझे अपनी कहानी कई बार सुना चुके थे। सक्का की आरजू थी कि वो किसी ना किसी तरह अपने भाई से जो पाकिस्तान में है उससे मिल लें, मगर ना कोई तस्वीर ना कोई अता पता। ये कैसे मुमकिन था? ये नामुमकिन 2 साल कबल पंजाबी लहर नामी यूट्यूब चैनल ने मुमकिन कर दिया था। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि नासिर ढिल्लों और नंबरदार मोहम्मद इशराक ने 2 साल पहले वीडियो कॉल के जरिए मोहम्मद हबीब से मेरी बात करवाई थी। बात शुरू हुई तो सबसे पहले मैंने माँ बाप का नाम पूछा।
हिंदुस्तान में बैठे मेरे भाई ने वो दुरुस्त बताया। मैंने अपना नाम पूछा तो वो भी दुरुस्त बताया। उसने इलाके के लोगों से अपने और अपने खानदान के बारे में सुनी हुई बातें भी बताईं जो कि बिल्कुल दुरुस्त थीं। पाकिस्तान में रहने वाले मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि उनके हिंदुस्तान में रह जाने वाले भाई हबीब ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएं, और अगर वो पाकिस्तान ना आ सके तो मैं उसको मिलने के लिए इंडिया चला जाता, मगर बहुत सारी रुकावटें थी। मोहम्मद इशराक कहते हैं कि उसके बाद मोहम्मद सिद्दीक का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाया गया। जगफीर सिंह कहते हैं कि सक्का का कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ था। मेरे, नासिर ढिल्लुआ और मोहम्मद इशराक के दरमियान तय हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से वीजे की कोशिश करते हैं, मगर बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि दरमियान में कोरोना आ गया। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि करतारपुर राहदारी पर मुलाकात कैसे हुई। नासिर ढिल्लों कहते हैं कि इस दौरान मशवरा हुआ कि अब करतारपुर राहदारी खुल चुकी है तो इस रास्ते से कोशिश करते हैं कि बिछड़े हुए भाई आपस में मिल जाएं, कम से कम इनकी एक मुलाकात तो हो जाए। जगफीर सिंह कहते हैं कि जब करतारपुर की राहदारी खुली तो हमने दरबार साहब पर माथा टेकने का प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में सक्का को भी शामिल कर लिया। हम चाहते थे कि दोनों काम एक साथ हो जाएं, बिछड़े हुए भी मिल जाएं और मैं माथा भी टेक लूं। उनका कहना था कि हमने बुकिंग करवाई, इसमें कोई मसला नहीं हुआ। दोनों जानिब की हुकूमत और इंतजामिया ने हमारा साथ दिया, जिसके बाद हम 10 जनवरी को करतारपुर में दाखिल हुए तो मोहम्मद सिद्दीक अपने अहलो अयाल और पूरे पिंड के हमरा वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद सिद्दीक कहते हैं कि मैं अपने भाई के लिए तोहफे में कपड़े वगैरह लेकर गया था, वो भी हम सब के लिए कपड़े लेकर आया था। मेरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आ जाए। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास पाकिस्तान आ जाओ तो वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोता रहा और अपनी रजामंदी जाहिर की। हम बैठकर दोनों रोते रहे, अपने माँ बाप को याद करते रहे। हमारी मुलाकात दरबार साहब पर हो रही थी। इस मौके पर हमने अपने माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों के लिए दुआ भी की थी। पता ही नहीं चला कि वो दिन कैसे गुजर गया, क्या हुआ। जब जाने का वक्त आया तो हम सब उसको दूर तक जाता हुआ देखते रहे थे। इस एक दिन की मुलाकात के खत्म होने के बाद भारत पहुंचने वाले मोहम्मद हबीब कहते हैं कि फूल वाला भारत में लोग मेरा ख्याल तो रखते हैं, मगर अब मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, वहां पोते पोतियों, नवासे नवासियों उनके साथ खेल कर कुछ वक्त गुजार लूं। जब मैं मरूं तो मेरी तदफीन मेरे अपने ही करवाएं। मुझ बूढ़े से किसी को क्या मसला हो सकता है। 2 वक्त की रोटी की बात है, वो मेरा भाई सिद्दीक मुझे पाकिस्तान में दे देगा। बस मुझे किसी तरह से वीजा दे दें। ऐसा ना हो कि दुख भरी जिंदगी में मेरी मौत भी दुख भरी ही हो। अल्लाह हाफिज।